हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइस, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी। इस सीरीज में गाइस हम प्रीलिम्स लेवल के सभी पजल्स करने वाले हैं। ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई भी और सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और गाइस, यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में पजल्स किए हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक वाइज पजल्स किए हैं। यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था गाइज हमने। क्योंकि गाइज लाइन मेथड से यही पजल 2 से 3 मिनट में हो सकती है, वही अगर हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में ही कंफ्यूजन हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइज। एंड गाइज, इसी चैनल पे एक 500 मेंस लेवल की सीरीज होती है एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की सीरीज है। तो अब तक आपने ये दोनों सेट नहीं देखे तो प्लीज एक बार ये दोनों सेट देख लीजिए गाइज। तो आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं गाइज। आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल करने वाले हैं। ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, थोड़ी अलग टाइप की है गाइज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइज, 8 पर्सन्स है पीक्यू आर एस टी यू वी एन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन इस साइड ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पे स्क्वायर टेबल पे इस साइड पे 2 पर्सन हो गए। इसका ही मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे कोई भी बैठ के नहीं होगा, सभी के सभी 8 पर्सन साइड पे बैठ के होंगे। अब आगे क्या दिया है, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं पता कि कौन इनसाइड देख रहा है एंड कौन आउटसाइड देख रहा है। अब गाइज यहाँ पे आगे दिया है, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑफ द इमीडिएट नेबर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स। मतलब यहाँ पे 2 पर्सन से ज़्यादा सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। मतलब गाइज, अगर यहाँ पे ये वाले दोनों पर्सन नॉर्थ फेसिंग होंगे तो ये वाले दोनों पर्सन ऑटोमेटिकली साउथ फेसिंग हो जाएंगे। मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। अब आगे क्या दिया है, ऑल द इन्फॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन रीड करेंगे एंड ये कंडीशन लाइन मेथड में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है गाइज, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यू एंड यस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यू एंड टी। अब यहाँ पे दोनों जगह पे यू कॉमन है तो यहाँ पे क्या बोला है, यू एंड यस के बीच में जितने पर्सन्स होंगे तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यू एंड यस के बीच में जितने पर्सन्स होंगे उतने ही पर्सन्स यू एंड टी के बीच में होंगे, उतने ही पर्सन्स यू एंड टी के बीच में होंगे। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज वी। अब कभी भी आपके पजल में ये हु वर्ड आता है तो ये हु वर्ड के पास जो भी पर्सन होता है ये हु वर्ड उसके लिए आता है। तो गाइज इसे रीड कैसे करेंगे, टी हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज वी। मतलब यहाँ पे हम बना लेंगे टी एंड वी का डायरेक्शन सेम होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यन। मतलब यन के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन है, आर है। अब यहाँ पे फिर से हु आया है तो इसे रीड कैसे करेंगे, यन हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज यू। मतलब यन एंड यू का सेम डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे बना लेते हैं यन इज इक्वल टू यू। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस। मतलब यस के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, पी है। अब आगे क्या दिया है, हु आया है तो इसे रीड कैसे करेंगे, यस हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वी। मतलब गाइज यहाँ पे यस एंड वी का डायरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे टी एंड वी का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे यस भी बना लेते हैं। मतलब यस एंड वी का भी डायरेक्शन सेम होगा। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। मतलब गाइज क्यू के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में कौन है, यू बैठ के। यहाँ पे क्या दिया है आगे, एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यस। अब ये एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन एक तो क्यू के लिए होगी या फिर यू के लिए होगी। तो गाइज कभी भी आपके पजल में अगर एंड आता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उस पर्सन के लिए ये एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। मतलब यहाँ पे यू एंड यस इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ यस आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यस। मतलब गाइज यस के जो इमीडिएट नेबर होंगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यस के ये जो इमीडिएट नेबर है ये अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं यस से। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यस। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 3 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। मतलब यहाँ पे क्यू एंड पी के बीच में 3 पर्सन हो गए। अब गाइज आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से हु आया है तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, पी
हु इज़ नॉट सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टेबल ऑफ यस। मतलब P एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं होंगे। मतलब अगर यहाँ पे P आता है तो गाइज इसके अपोजिट साइड में, मतलब इस साइड में यस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे नोट करेंगे, P एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, V एंड R आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे V T यस का डायरेक्शन सेम है, तो हमें क्या बोला है, V एंड R का डायरेक्शन सेम होगा। तो गाइज यहाँ पे V इज इक्वल टू R बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गाइज। लास्ट कंडीशन बची है। यहाँ पे क्या बोला है, Q एंड P आर एग्जैक्टली डायगोनली फेसिंग ईच अदर। मतलब गाइज अब यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या बोला था, 2 पर्सन इस साइड पे होंगे। ठीक है, मतलब गाइज अगर यहाँ पे P आता है तो P के डायगोनली Q यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे P आता था तो P के डायगोनली Q यहाँ पे आता था। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे P है एंड यहाँ पे Q है, तो हमें ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला था, Q एंड P के बीच में 3 पर्सन्स है, तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे Q से इस डायरेक्शन में ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। अब Q से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। मतलब गाइज यहाँ पे Q से लेफ्ट से भी एंड Q से राइट से भी 3% छोड़ने के बाद P आता है। और गाइज ये कंडीशन तो हमने ऑलरेडी लिख दी। तो गाइज अगर Q से 3% छोड़ने के बाद P है, इसका ही मतलब Q एंड P डायगोनली सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होगी। ठीक है, तो गाइज ये कंडीशन हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q से 3% छोड़ने के बाद P है, इसका ही मतलब 101% ये दोनों पर्सन डायगोनली आएंगे। अब गाइज हमने सभी कंडीशन सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा सुटेबल होगी। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में U है, और Q से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है। बाद में आपको यहाँ पे P से ये वाली कंडीशन भी दिख रही है, फिर S से आपको ये दोनों कंडीशन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है गाइज, तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप Q कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं Q यहाँ पे लेता हूँ और गाइज Q को मैं नॉर्थ फेसिंग बनाता हूँ, तो Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में 1% छोड़ के U यहाँ पे आएगा, तो इसे हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया Q। अब Q हमने नॉर्थ फेसिंग बना दिया। अब यहाँ पे क्या बोला था कि Q के सेकेंड टू द लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे U आएगा। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे क्या बोला, Q एंड P के बीच में 3% है। तो गाइज Q से कौन से भी एक डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे P रख दीजिए। अब Q के इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद P यहीं पे आएगा, एंड Q के इस डायरेक्शन में भी ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद P यहीं पे आएगा। ठीक है, अब गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई एंड हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब आप क्या सेट कर सकते हैं, ये देखिए गाइज। यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन में क्या दिख रहा है कि U के इमीडिएट नेबर में यस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी यस के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे भी U के इस इमीडिएट नेबर में यस के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज ये कंडीशन देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि यस एंड यू के बीच में कितने पर्सन्स है एंड यू एंड टी के बीच में कितने पर्सन्स है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यू का इमीडिएट नेबर यस नहीं हो सकता। इसका ही मतलब गाइज ये यस एंड यू इमीडिएट नेबर्स नहीं हो सकते, मतलब इनके बीच में मिनिमम एक तो भी पर्सन रहना चाहिए। मतलब गाइज ये यस एंड यू के बीच में एक पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर 3 पर्सन हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अगर यस एंड यू के बीच में 1 पर्सन होगा तो यू एंड टी के बीच में भी 1 पर्सन होगा। अगर यस एंड यू के बीच में 2 पर्सन्स हो गए तो यू एंड टी के बीच में भी 2 पर्सन्स हो गए। अगर यस एंड यू के बीच में 3 पर्सन्स हो गए तो यू एंड टी के बीच में भी 3 पर्सन्स हो गए। अब गाइज अगर हम यस एंड यू के बीच में 1 पर्सन लेंगे तो आपको यू से इस डायरेक्शन में 1 पर्सन छोड़ने के बाद यस रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू है। अब यू से इस डायरेक्शन में ये 1 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यस रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी पी है। इसका ही मतलब यस एंड यू के बीच में 1 पर्सन नहीं होगा। अब गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि यस एंड यू के बीच में 3 पर्सन्स भी नहीं होंगे। अब आप बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे u लेता हूँ तो u से 3% छोड़ने के बाद 101% यहाँ पे यस आएगा, और u से इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद 101% यहाँ पे यस आएगा। तो हमें t रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि u के एक डायरेक्शन में यस आएगा एंड u के दूसरे डायरेक्शन में t आएगा। तो यहाँ पे
यस एंड यू के बीच में 3% लेंगे तो यू से 3% छोड़ने के बाद टी तो नहीं रख सकेंगे। इसका ही मतलब यस एंड यू के बीच में एंड यू एंड टी के बीच में 3% नहीं होंगे। तो 101% गाइज यस एंड यू एंड टी के बीच में 2% हो गए। तो यहाँ पे यस एंड यू के बीच में भी 2% हो गए एंड यू एंड टी के बीच में भी 2% हो गए। और गाइज आपको यहाँ पे क्या बोला है, यस एंड पी के बीच में भी 2% है। इसका ही मतलब यहाँ पे यस एंड यू के बीच में भी 2% है और यहाँ पे यस एंड पी के बीच में भी 2% है। तो यहाँ पे यस के लेफ्ट डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या है, पी है। इसका ही मतलब गाइज 101% यस के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यू आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज ये वाली कंडीशन यहाँ पे पुट करके देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, यू एंड यस के बीच में 2% है। तो गाइज अगर हम यू से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे यस आएगा। तो यहाँ पे यस बना लेते हैं। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है, पी एंड यस के बीच में 2% होने चाहिए। बट यहाँ पे पी एंड यस तो इमीडिएट नेबर्स आ गए। इसका ही मतलब यू के इस डायरेक्शन में यस नहीं होगा। इसका ही मतलब गाइज यू के इस डायरेक्शन में ये 1% एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यस। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यू के इस डायरेक्शन में ये 1, 2 एंड % छोड़ने के बाद यस। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि यस के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद पी है। तो गाइज 101% यस का डायरेक्शन साउथ लेना होगा, तभी तो गाइज यस के लेफ्ट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी आएगा। तो गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। और गाइज हमारी ये भी कंडीशन हो गई, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला था, यस के इमीडिएट नेबर यस के अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर यस साउथ डायरेक्शन में फेस करता है तो यस का ये इमीडिएट नेबर एंड यस का ये इमीडिएट नेबर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यस एंड यू के बीच में 2% है एंड यू एंड टी के बीच में 2% है। तो यू के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो यस है। तो 101% यू के इस डायरेक्शन में ये 1% एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे टी आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं, ये हो गया टी। तो ये कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। और ये भी कंडीशन हो गई हमारी, यस भी सेट कर दिया, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है, यस टी वी आर का डायरेक्शन सेम होगा। तो गाइज अगर यहाँ पे यस साउथ डायरेक्शन में होगा तो 101% ये टी भी साउथ डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे टी का भी डायरेक्शन सेट कर देते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे क्या दिया है कि यन के थर्ड टू द राइट में क्या है, आर है। अब यहाँ पे यन के लिए 3 प्लेसेस बचे हैं, तो ये तीनों जगह पे यन चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम यन यहाँ पे रख के देखेंगे। तो गाइज अगर यन हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला, यन के राइट में 2% छोड़ने के बाद आर है। तो यन के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रख सकेंगे क्या, नहीं रख सकेंगे यहाँ पे। तो क्यों है, तो यन के इस डायरेक्शन में ये 1% एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें आर रखना होगा। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला था, यस एंड आर का डायरेक्शन सेम है। बट गाइज यहाँ पे तो यस एंड आर का डायरेक्शन डिफरेंट दिख रहा है। तो गाइज हमारी ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। इसका ही मतलब 101% यहाँ पे यन नहीं आएगा। तो गाइज अब यन के लिए 2 प्लेसेस बचे, तो एक बार यन यहाँ पे रख के चेक करके देखेंगे एंड एक बार यन यहाँ पे रख के चेक करके देखेंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज अगर यन मैं यहाँ पे लेता हूँ तो गाइज यन से इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रख सकूंगे क्या, नहीं रख सकूंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी पी है। तो गाइज 101% यन के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रखना होगा। फिर से वही प्रॉब्लम हो गई गाइज, यहाँ पे यस एंड आर का डायरेक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बट गाइज हमें कंडीशन में क्या बोला था, यस एंड आर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे भी यन नहीं आ सकता, तो यन के लिए एक ही प्लेस बची है, यन 101% यहाँ पे आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यन यहाँ पे, तो यहाँ पे बना लेते हैं यन। और गाइज यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला था कि यन के थर्ड टू द राइट में कौन है, आर है। और गाइज यहाँ पे यन तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो यन का राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो यन के राइट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा आर। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया यन के राइट में 2% छोड़ने के बाद आर। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला था, यस एंड आर का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे अगर यस साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है तो
तो 101% आर भी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा। अब गाइस हमारे पास एक ही प्लेस बची है और एक ही पर्सन बचा है वी, तो 101% वी यहाँ पे आएगा। तो गाइस यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला था, यस टी वी एंड आर का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर यस साउथ डायरेक्शन में है, आर साउथ डायरेक्शन में है, टी साउथ डायरेक्शन में है, तो 101% ये वी भी साउथ डायरेक्शन में होगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया वी का भी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, इसे भी हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यन एंड यू का डायरेक्शन सेम होगा। तो गाइज अगर यहाँ पे यन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो यू भी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे पी का डायरेक्शन सेट करना बाकी है। अब गाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑफ द इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब गाइस 2 से ज़्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पी का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में बनाता हूँ तो यहाँ पे टी भी साउथ डायरेक्शन में हो गया, पी भी साउथ डायरेक्शन में हो गया एंड पी का इमीडिएट नेबर आर भी साउथ डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन के 3 पर्सन हो गए। बट यहाँ पे क्या बोला था, नॉट मोर देन 2 पर्सन, मतलब मैक्सिमम 2 पर्सन होने चाहिए और यहाँ पे तो 3 पर्सन हो गए। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। इसका ही मतलब गाइस 101% ये पी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा। तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो ये हो गया पी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग। तो गाइज हमने सभी पर्सन सेट कर दिए है एंड सभी के डायरेक्शन सेट कर दिए है। तो गाइज यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन बची है कि पी के अपोजिट साइड पे यस नहीं आ सकता। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे Q एंड यस सेम साइड पे लूंगा तो 101% यस के अपोजिट साइड में P आएगा और गाइज हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर Q एंड यस सेम साइड पे होगे तो 101% यस एंड T सेम साइड पे होगे। मतलब यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे Q एंड यस अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं तो 101% ये यन एंड टी इस साइड पे होगे। तो यहाँ पे आएगा यन एंड टी और गाइज ये दोनों सेम साइड पे होगे। तो 101% ये क्यू के लेफ्ट में, ये क्यू के लेफ्ट में, ये वी एंड यू इस साइड पे होगे। तो यहाँ पे हो गया वी एंड यहाँ पे हो गया यू। तो गाइज ये पी एंड आर के लिए एक ही साइड बची है। तो 101% यहाँ पे आएगा आर एंड यहाँ पे आएगा गाइज पी। तो यहाँ पे पी एंड यस क्या हो गए, अपोजिट साइड पे हो गए। अगर इस साइड पे पी है तो इस साइड पे यस आ गया। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो 101% गाइज ये क्यू एंड यस सेम साइड पे नहीं आएगा। इसका ही मतलब गाइज ये यस एंड यन सेम साइड पे आएगा। तो इसे भी हम बना के देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम एवरी साइड पे 2 पर्सन्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि 2 पर्सन एवरी साइड पे है। अब गाइज अगर हम यहाँ पे यस एंड यन सेम साइड पे लेंगे, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यस एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यन, ठीक है। तो गाइज अगर यहाँ पे यस एंड यन सेम साइड पे होगे तो वैसे ही टी एंड पी सेम साइड पे होगे, वी एंड क्यू सेम साइड पे होगे एंड आर एंड यू सेम साइड पे होगे। तो यहाँ पे यन के इस डायरेक्शन में टी एंड पी रखते हैं। तो यन के इस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा टी एंड यहाँ पे आएगा पी। अब गाइज यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई कि पी एंड यस अपोजिट साइड पे नहीं है और यहाँ पे भी पी इस साइड पे है तो यस इस साइड पे है। ये दोनों ऐसे अपोजिट साइड पे नहीं बैठ के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो 101% यस एंड यन सेम साइड पे होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज देखा आपने कि कैसे हमने राइट एंड लेफ्ट में बिना कन्फ्यूजन हुए लाइन मेथड से ये पजल सॉल्व कर दी। गाइज ये पजल मैंने एक्सप्लेन की इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अगर आपकी लाइन मेथड में अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये पजल 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइज, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो गाइज प्लीज़ इस सेशन को व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप में लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।